औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल कामल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रूमी शाह बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद है आप बाखैरियत से होंगे। आज के थंबनेल पे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि बुजुर्ग जिन की हाजिरी, ये वो अमल आज मैं आपको बताने लगा हूँ। शायद ही किसी के जहन में हो, या आज से सदियों साल पुराने जो अमल थे, जो ओरिजिनल अमल थे, ये उनका अमल है। और ये हमारे ख़ानदानी सिस्टम में नस्ल दर नस्ल आता रहा। और आज ये जो अमल है, आज मैं बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को भी पता चल जाए कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ तो वो ओरिजिनल यानी सच्चाई पर मबनी होती हैं। कुछ वीडियोस में बहुत सारे लोग इतराज़ करते हैं, जी हमने परी हाजिर करने का जो सा ना वो अमल कर लिया और हमें हाजिर नहीं हुई। भाई मेरे, जब तक आप अमलियात की ट्रेनिंग नहीं हासिल करते, तरबियत हासिल नहीं करते, कैसे हाजिरी होगी। बहरहाल जी, आज का जो अमल है वो है एक छोटी सी आयत है, और ये आयत हर मुसलमान को आती है, यानी कि बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं इसाले स्वाब के लिए, अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए इसको पढ़ते हैं। इबारत कुछ इस तरह से है, हस्बीनल्लाह व नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर। यानी कि आप हैरान हुए होंगे कि ये तो कुरान पाक की एक छोटी सी आयत है, और इस आयत की अगर मैं डेफिनेशन करना शुरू कर दूं तो यकीन करें इसकी डेफिनेशन मेरी तो औकात नहीं है, बड़े बड़े उलमा इकराम भी इसकी डेफिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन अपनी वसातत के मुताबिक सब लोग इसके बारे में बताते हैं। हस्बीनल्लाह व नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर, ये इसकी तादाद बड़ी थोड़ी सी है। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी कोई आसान वजीफ़ा दें, आसान वजीफ़ा दें। भाई मेरे, आसान वजीफ़ा नहीं होता, आसान अमल कोई नहीं होता। जन्नात को अगर आपने तस्खीर करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको उस्तादी शागिर्दी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको किसी अच्छे उस्ताद का शागिर्द होना बहुत ज़रूरी है। अमल बताने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के ज़हन नशीन कर दूँ। अमल मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे बेशुमार लोग अमल बताते हैं, तो उसमें लोग देख कर खाम खाई उठ के करना शुरू कर देते हैं, तो बजाय उसका फ़ायदा होने के उसकी रुजत हो जाती है। फिर वो बाद में पीटते फिरते हैं, जी हमारे घर में साया है, हमारे घर में किसी ने जादू कर दिया, हमारे घर में ऐसे बच्चे डरते हैं, बीवी डरती है। तो लिहाजा अपनी गलती को वो नोट नहीं करते। सबसे पहले मेरी तलकीन है, कोई भी तस्खीर जिन्नात से यानी परी को आपने हाजिर करना है, आपने जिन्नात को हाजिर करना है, अपने घरों में चिलाकशी मत करें। आप अपने घर से दूर कहीं किराए का मकान ले लें, किसी वीराने में मकान ले लें, वहां पर आप चिलाकशी करेंगे तो आपकी कामयाब होगी। लेकिन फिर भी उस्ताद की आपको जरूरत है, बेहतरीन उस्ताद की, जो पढ़ा लिखा उस्ताद हो, जाहिल व अनपढ़ ना हो। आज बात हो रही है एक बुजुर्ग जिन की। ये बुजुर्ग जिन ना तो आपको कोई नुकसान पहुंचाता है, ना ये डराता है, ना धमकाता है, बिल्कुल नहीं। ये बड़ा बेहतरीन है। खवातीन भी कर सकती हैं, लेकिन खवातीन उस सूरत में कर सकती हैं कि अगर उनके घर की छत के ऊपर एक अलग थलग कमरा मौजूद है जिसमें वो आना जाना सबका बंद कर दें और सामान वहाँ से सब उठा लें, और उसमें ये चिलाकशी हो सकती है। लेकिन फिर भी उस्ताद की ज़रूरत है, मेरी इजाज़त की ज़रूरत है। और मैं जब अगर आप ट्रेनिंग कराऊँगा तो मैं बाकायदा फ़ीस चार्ज करता हूँ अमलियात सिखाने की। पाकिस्तान में मैंने बेड़ा उठाया है कि मैं अमलियात सिखा सकता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग मेरे शागिर्द पढ़ भी चुके हैं और वो मुझसे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं बजरिया व्हाट्सएप फ़ोन। और आज के चलें लंबी वीडियो नहीं करते, आज आ जाते हैं चिल्ले की तरफ, जो बुजुर्ग जिन की हाजिरी है। और ये जो बुजुर्ग जिन है ये आशिक है। इस इबारत का मज़कूरा जो आयत मैंने पढ़ी है, तो हस्बीनल्लाह व नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर का वो आशिक जिन है, और बहुत बड़ी जमात होती है उसके साथ। जब वो हाजिर होता है उसके साथ बहुत बड़ी जिनों की जमात होती है, जो कि बजाते खुद बुजुर्ग जौन सा है वो इसका ताबिया नहीं होता आमिल का, वो जमात उसके ताबिया कर देगा। अब तरीकाकार उसका इस तरह से है कि अमल शुरू करने से पहले आप अच्छी तरह अपने कमरे को पाक साफ कर लें। जैसे ही 9 चंदी जुमेरात आए, आपने 1.25 किलो बकरे का गोश्त या बकरी का गोश्त लेना है। आप कसाई को कहें 1.25 किलो गोश्त जो सा वो बकरी का हो या बकरे का हो, अपनी जेरे निगरानी छोटी छोटी उसकी बोटियां करवा लें। और फिर आप बाजार से एक कुंडी ले लें, मट्टी की कुंडी। पंजाबी में कुंडी हम कहते हैं जिसमें हम चटनी वगैरह मसाला वगैरह रगड़ते हैं, और मट्टी की फ्रेश नई कुंडी आप बाजार से लेकर आएँ, और उसके साथ एक आप नई छुरी भी लेकर आएँ। नई छुरी लें, छुरी आप लोहार से बनवा लें तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं बनवा सकते तो आप बाजार से छुरी खरीद कर उसे किसी कागज़ में लपेट कर अपने घर ले आएँ, और वो सामान आपने रख लिया। अमल का पहला स्टेप करने से पहले आपने मीठी चीज़ के ऊपर ख़त्म शरीफ डलवाना है। 450 मरतबा पढ़ के हस्बीनल्लाह व नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर 450 मरतबा पढ़ के अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा उस मीठी चीज़ के ऊपर दम करके आप बच्चों को तकसीम कर दें, और तो इसका एहसाल स्वाब तमाम औलिया इकराम की अरवाह को बख्श दें, यानी कामयाबी है अमल के लिए। बाद में आप उस कुंडी में वो 1.25 किलो गोश्त जो सा वो रखें। रखने के बाद एक लाल कपड़ा आप लें, बिल्कुल नया, वो भी खरीद कर लाएं बाजार से। आधा गज होगा या गज होगा, लाल कपड़ा, रेशमी नहीं होना चाहिए, सूती कपड़ा, कॉटन टाइप आप रेड कलर का ले लें, और वो आप उसके ऊपर ढांप दें। कुंडी में आपने 1.25 किलो गोश्त रखा है, फिर आपने वो जो उसके ऊपर छुरी रखी है, छुरी के जब रख दी गोश्त के ऊपर आप उसे ढांप दें। ढांपने के बाद आप सीधा कब्रिस्तान जाएं। अब कब्रिस्तान में जाने का कोई टाइम
टेबल एडजस्टमेंट नहीं है, आपने जाना है, असर के टाइम भी जा सकते हैं, मगरिब के बाद भी जा सकते हैं। आपको जब टाइम मिले कि मैं कब्रिस्तान में जा सकता हूँ या मैं जा सकती हूँ, वहाँ पर आप जाएँ। अगर ख़वातीन हैं पैदल जाए तो ठीक है, नहीं तो अपने बेटे के साथ, अपने खामन के साथ मोटरसाइकिल पे जा सकती हैं। जाकर वो कब्रिस्तान में किसी ऐसी वीरानी जगह पे वो जो कुंडी है गोश्त वाली, वो वैसे एज इट इज़ रख के तो वापस आ जाए और पीछे मुड़ के नहीं देखना। वैसे नुकसान तो नहीं है, पीछे से आवाज़ें वगैरह तो बिल्कुल नहीं आएंगी, डर खौफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक कानून है अमलियात का, वो कुंडी गोश्त की रख के एज इट इज़ आप वापस अपने घर आ जाएँ। उस वक्त तक रात जब पड़ चुकी हो, और जनाब आपने क्या करना है, रात के 11 बजे के बाद आपने उसी कमरे में दाखिल होना है। हाँ, यहाँ पर मैं एक और बात कहना ज़रूरी समझता हूँ, हिसार लगानी तो हिसार लगा लें, वरना हिसार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेज़रर अमल है, यानी इसमें डर और खौफ नहीं है। मर्जी आप हिसार लगानी है तो लगा लें। हिसार लगाने का तरीका बहुत सारी वीडियो में बताया है और अभी भी मैं बता देता हूँ कि कोई चाक ले लें, कोई कोयला ले लें, उसके ऊपर 7 मरतबा आप आयतल कुर्सी पढ़ें और 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, और आप अपने इर्द गिर्द यानी वैसे दायरा लगाकर वो कोयला वहीं पे अंदर रख लें और आप उसमें हिसार में दाखिल हो जाएं। और बाकायदा तौर पे 2 रकात नमाज नफल हाजत, यानी 2 रकात नमाज नफल कामयाबी अमल के आपने पढ़ लिए। फिर उसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, और उसके बाद 450 मरतबा आपने पढ़ा हस्बिनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। 450 मरतबा पढ़ के आपने 11 मरतबा आपने दुरूद शरीफ अदा किया और अल्लाह से दुआ कर दी कि परवरदिगार मुझे इस अमल में कामयाबी अता फरमा। और उस कमरे में आप जब आपने अमल शुरू करना है, उसमें आप मोमबत्ती जला लें, कैंडल जला लें, और जब आप अमल ख़त्म करें और हो सके तो उसी कमरे में सो जाएं तो बहुत अच्छा है। अगर जब आपने हिसार से बाहर आना है तो हमेशा ज़हन में रखिएगा, हिसार को उसी तरह काटेंगे जैसे आपने उसको कायम किया था कि 7 मरतबा आपने आयतल कुर्सी पढ़ी और 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी, और उसको आप 7 मकाम से काट दें। हिसार को 7 मकाम से लकीरें मार के आप बाहर आ जाएं, आप महफूज हैं। लेकिन ये चिल्ला बगैर हिसार से है, हिसार से कर लेंगे, लेकिन जब आप मुझसे इजाज़त लेंगे, बाकायदा इसकी ट्रेनिंग लेंगे, तो मैं बहुत सारे और जो राज हैं वो आपको इसके मुतालिक बताऊँगा। फिर आप पहले दिन का ये आपका खत्म हुआ, एहतमाम आपने पहले दिन का कर लिया। इसी तरह रोजाना मुकर्ररा टाइम के ऊपर 11:05 अगर आपने रखे हैं तो 11:05 ये हैं कि आप वहां पे मौजूद हों, और 11:05 पे आपने अमल शुरू कर दिया है। और शुरू करने के बाद आपने इसका इख्तिताम जब किया, उसी तरह आप इसको दुआ मांग के बाहर आ जाएं हिसार से। अगर हिसार नहीं लगाई तो फिर कोई मसला नहीं है। कुछ टाइम के बाद यानी कि ये 11 दिन का भी अमल है, ये 21 दिन का भी अमल है। 21 दिन तो ख़वातीन के लिए है और 41 दिन का जो मर्द हजरात हैं उनके लिए है। और बाज़ लोगों की रूहानियत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कसरत से वो जिक्र करते हैं, उनकी रूहानियत में बड़ा वो अमल दखल भी है इसका। लेकिन उसका जो अमल है वो तकरीबन 7 दिन में भी कामयाब हो सकता है और 21 दिन में भी कामयाब हो सकता है। अगर सुबह कज़ा हाजिरी नहीं होती तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अमल आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि गोश्त कुंडी में रखकर आपने एक मरतबा रख के आए हैं तो एक अमल के लिए रख के आए हैं। जब तक आप कामयाब नहीं होते आपने अमल छोड़ना नहीं है। अब उसकी कामयाबी की निशानी ये है कि एक बुजुर्ग बड़े ही बहुत खूबसूरत, बड़ी जाहो जलाल के साथ वो बुजुर्ग आपके सामने आएगा, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सफ़ है जन्नत की, वो पीछे खड़े हैं, और वो आते ही कहेगा आमिल को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आमिल अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, बेहतर तो यही है कि पूरी कर ले, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बुजुर्ग जिन उस वक्त ही आएगा कि जब आपकी पढ़ाई पूरी होने को है। उससे पहले आके वो खड़ा रहेगा, जैसे ही आपकी पढ़ाई खत्म होगी तो वो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आपको कहेगा, और आपने उसे कहना है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जब ये बात हो तो फिर मोस्टली वो बुजुर्ग पूछेगा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, क्यों हाजिर किया है, किस मकसद के लिए। आप उस बुजुर्ग को बिना तकल्लुफ ये कह सकते हैं कि मैं दुनिया में दुनियावी काम बहुत ज़्यादा रखता हूँ, मैंने दुनिया के काम करने हैं, मैंने बहुत सारे काम करने हैं, लिहाजा ये जो आपके साथ जिनों की मोकलों की जो सफ़ है ये आप मेरे ताबिया कर दें। वो हामी भर लेगा कि हाँ ठीक है, मैं इनको आपके ताबिया कर देता हूं। फिर आपने दूसरा यही कहना है कि मुझे इनके हाजिर होने का एक तरीका बता दें, ताकि मैं जब चाहूं इनको हाजिर कर लूं और जब चाहूं इनको भेज दूं। तो वो बुजुर्ग आपको इनके आने का तरीका बताएगा, चंद जनात जो उनसे वो आपके ताबिया कर देगा, वादा कर लेगा। वो तरीका आप शॉर्ट सा उनसे पूछें कि क्या मज़कूरा जो आयत मैंने पढ़ी है ये कितनी मरतबा पढ़ूंगा तो ये हाजिर होंगे। वो आपको डिटेल दे देगा, और कोशिश करें वो डिटेल आपके दिमाग में ही रहे, लंबी डिटेल ना ले, शॉर्टकट से लें। मजीद सवाल जवाब ये बुजुर्ग नहीं करता, जस्ट इतना ही आपको कहेगा कि आपके जो काम हैं उनके लिए ये जमात जो सी मेरे साथ जनात की, ये आपकी ताबिया है। लो जी, उसके बाद उन्हें रुखसत करें इज्जत के तरीके से, और वो रुखसत हो जाएंगे। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2 नफल पढ़ें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि परवरदिगार, और उसका भी शुक्र अदा करें जिसने आपको गाइड किया, आपका जो उस्ताद है बाकायदा आपकी रहनुमाई करता रहा है, उसके हक में भी दुआ करें। और फिर जनाब आप एक जिनों की जमात के आमिल हैं, और जब इसको बेशक आजमाइएगा। और हाँ, मैं आपको ये जरूर बताऊं, ये आपके सामने, इसमें बातनी नजर का कोई काम नहीं है। बातनी नजर कहते हैं जी बातनी नजर खोलें तो फिर आप चिन्हों की तरफ आएंगे, फिर आपको जिनात नजर आएगी। नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है, झूठी है। ये बिल्कुल आपको वाज़ेह तौर पर इन्हीं आंखों से नजर आने वाली चीज़ तो वही तो हकीकत होती है। तो लिहाजा आप फिर एक जमात जिनों की आमिल हैं,
जब भी कोई काम पड़े, कोई भी मसला मसाइल हो, आप उन्हें हाजिर करें और उनसे कहें कि मेरा फ़लाँ काम है, फ़लाँ बंदे का काम है, ये किस तरह होगा। वो फिर तरीकाकार बताएंगे या उन्हें आप हुक्म करेंगे, ये काम कर देंगे और वो फौरी तौर पे चंद घंटों में, चंद दिनों में वो काम को सर अंजाम दे देंगे। लिहाजा हस्बिनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर मज़कूरा आयत के आप आमिल हैं और आप एक बहुत बड़ी जनात की जमात के भी आमिल हैं। तो लिहाजा मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में ये कहता हूँ कि खुदारा अमलियात पहले सीख लें। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं जी इजाज़त दे दें, इजाज़त दे दें। इजाज़त से कभी भी कामयाब नहीं कोई होता। अमल मैं बता रहा हूँ, इजाज़त अपने मुर्शिदों से ले रहे हैं। भाई मुर्शिदों का बेचारों का तो ये काम है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करते हैं और वो बताते हैं कि नमाज ऐसे पढ़नी है और अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल करना है, नबी का मोहब्बत की कुर्ब कैसे आपने हासिल करना है। तो लिहाजा मुर्शिदों का ये काम नहीं है। वो बेचारे अपनी इज्जत बचाने के लिए आपको जनात के किसी चिल्ले का वो दे देंगे, इजाज़त दे देंगे। तो लिहाजा मुर्शिदों को भी ये चाहिए कि सख्ती से अपने मुरीदों को कह दें कि जनात के चक्रों में मत पड़े। जनात का अमल आपको वही शख्स करवा सकता है जो आमिल है, जो प्रैक्टिस करवाता है, बाकायदा ट्रेनिंग देता है, वही आपको ट्रेनिंग देगा तो जनात हाजिर होगी। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत सारी डिटेल्स में जाना चाह रहा था लेकिन लंबी वीडियो हो जाती है, फिर मेरे दोस्त ये कहते हैं कि वीडियो बड़ी लंबी है। लेकिन मेरी एक एक बात को ज़रा नोट किया करें, आप वीडियो को स्किप करके मत देखें, मुकम्मल देखा करें। और एंड पे मैं ये बात कह रहा हूँ, जिन लोगों ने अमलियात सीखने हैं बाकायदा तौर पे मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेहरबानी करके मिलने का तकाजा मत किया करें। जब मैं फ़ोन के ऊपर पूरी डिटेल दे रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में बेशुमार शागिर्द हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में एक अपने शागिर्द का नाम लेना बड़ा मुनासिब समझूंगा। इंडिया में फरीद अहमद हैं, मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ और वो बहुत अच्छे मेरे शागिर्द हैं और वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इन वज़ाइफ में बहुत सारी बरकत डाली है उनके लिए और मेरी दुआएँ भी उसके साथ हैं, मेरी रहनुमाई भी उनके साथ हैं। फरीद अहमद को मैं सलाम पेश करता हूँ। फरीद अहमद मेरा बड़ा ताबेदार और बड़ा प्यारा शागिर्द है जो कि मुसलसल मुझसे ट्रेनिंग हासिल कर रहा है। और भी हैं मेरे सब प्यारे हैं। शेख जमशेद साहब मेरे शागिर्द हैं। तो शेख जमशेद साहब बम्बई में रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरे शागिर्द हैं, अच्छे हैं। उन्होंने तो हाज़िरी कर भी ली थी। तो लिहाजा मैं वीडियो के एंड में ये पैगाम देना ज़रूरी समझता हूँ। बहुत सारे लोगों को गलतफहमियाँ हैं, तो लिहाजा वो गलतफहमियाँ दूर कर दें। मैं ट्रेनिंग देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, अल्लाह के हुक्म से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो लिहाजा उसकी मैं फीस चार्ज करता हूँ, फीस नहीं मैं छोड़ता। मेरा पहला यही सवाल होता है भाई मैंने फीस लेनी, आपको ट्रेनिंग देनी है और ईमानदारी से ट्रेनिंग दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी बेहतरीन ज़बरदस्त हकीकत पर मबनी वीडियोस अमलियात पर मैं लेकर आता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक डॉक्टर रूमी शाह बुखारी को इजाज़त दें। रब रखा।